कहानी की शुरुआत लौटना नाम की औरत से होती है। हमारे 40 के आसपास थी, लेकिन उसने खुद को पूरा दिन रखा हुआ था। जानी मानी राइटर थी और उसकी हर किताब ने अच्छी कमाई की थी। लौटना नायक बड़े से घर में रहती थी। अपने पहले पति से तलाक लेने के बाद उसने हरि नाम के आदमी से शादी कर ली थी। उम्र 35 के आसपास थी और शादी के ही घर में रहने लगा था। के बेटे का नाम मार्क था और उसके लवर का नाम जूलिया। दोनों एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। जूलिया मार्क से मिलने अक्सर ही उसके घर आ जाती थी और वो दोनों भेजकर कहा कि काफी देर बातें करते रहते थे। लौटना से पहले पति का नाम जस्टिन था और मार्क कुर्सी का बेटा था। ठहरी मार्कर फादर जेनीसूची इलाका था। एक रात लौटना का पूरा परिवार ने एक होटल में जाते हैं। आज उनके साथ जूलिया भी डिनर करने आई थी, क्योंकि जौहर थी और वो उसे भी अपने परिवार का हिस्सा ही मानती थी। खत्म होने के बाद लौटना उठकर बाथरूम आती है, जहां आकर वो अपना मेट्रो की करने लगती है और सभी वहां मेहंदी नाम की लड़की आकर से नैपकिन मांगती है। परस्पर नैपकिन दे देती है, जिससे मेहंदी अपने आंसू साफ करने लग जाती है। से रोने का कारण पूछती है तो मेहंदी बताती है कि महज अपने माता पिता के साथ आई थी, लेकिन यहाँ उनके बीच झगड़ा हो गया। लौटना उसे दिलासा देती है और मेहंदी उससे विदा लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मार्क घर का कचरा फेंकने के लिए घर से बाहर निकलता है। इसी बीच उसकी नजर साइकिलिंग कर रही मेहंदी पर पड़ती है, जो उसकी तरफ ही आ रही थी। मेहंदी की खूबसूरती देखकर दंग रह गया था और सभी साइकिलिंग करते करते मेहंदी गिर जाती है। मार्क जल्दी जल्दी उसके पास जाकर उसकी मदद कर उसका नाम पूछता है। दोनों की पहली मुलाकात थी और दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे। करते हैं मेहंदी मार्क को दिलो जान से चाहती थी और उसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। वो जानबूझकर रोते रोते लड़ना से मिली थी ताकि वे उसकी हमदर्दी हासिल कर सके। आज भी वो साइकिलिंग करते करते जानबूझकर गिरी थी ताकि वे मार्ग से बात करने का मौका बना चुके। अगले दिन मार्क एक जूनियर डॉक्टर रही थी। मेहंदी अपनी गाड़ी में बैठी उसका पीछा कर रही थी। वॉक करते गलती जोड़ी एक सुनसान सी गली में आ गई थी। मेहंदी ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला पहले ही कर लिया था ताकि वह मुहर के करीब जा सके। वो मौका देकर जैसे ही गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी है तो जूलियट लेकर रास्ता बदल लेती है और मेहंदी किसी अजनबी को मार देती है। कुछ दिनों बाद अपने कमरे में बैठी नई किताब के बारे में सोच रही थी। इसी दौरान से नीचे से किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है, जिसके नीचे जाने का फैसला करती है। लड़ना के गढ़ में मेहंदी आई हुई थी और उसे अपने घर में डाल कर लौटना मौत खुश होती है। मार्ग बताता है कि मेहंदी हमारे पड़ोस में नहीं आई है और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। सुनकर बहुत खुश होती है और वो मेहंदी से कहती है तुम अपने माता पिता को लेकर हमारे घर खाने पर। इस पर मेहंदी कहती है कि दोनों टीमों के लिए बाहर गए हैं। उसे ही खाने पर आने को कहकर अपने कमरे में वापस चली जाती है। राजकुमार ने लौटना के घर आकर पूरे परिवार के साथ खाना खाती हैं। खाना खाने के बाद मार्क मैने को विदा करने लगता है और मौका देखकर मैंने उसे चूमने लग जाती है। पीछे खड़ी और ना थी और उसे मेहंदी के लिए हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेहंदी को रोकना चाहती थी, लेकिन कुछ सोचकर चुप कर जाती है। धीरे धीरे मेहंदी का और लगे घर आना जाना बढ़ गया था। मेहंदी को भी मौका मिलता तो वो मौत से प्यार करने लग जाती थी। ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और वो एक राजमार्ग से कहती है तुम्हारे लिए जूलिया ही बेहतर लड़की है, तुम्हें मेहंदी जैसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। मार्क उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं मेहंदी से प्यार करता हूँ, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी। माथुर मेहंदी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और वो गुस्से में आकर अपने कमरे में चला जाता है। अगली रात मेहंदी मार्च को लेकर अपने घर आती है। मार्क मेडिकल घर देखना चाहता था, इसलिए मंडियों से अपने घर लाई थी। मेहंदी अपने घर में पहले खुलती है और मार्क उसके पीछे पीछे घर में आता है। घर में आकर मेहंदी को होने लगता है, मगर मेहंदी पीछे से आकर उस पर वार कर उसे बेहोश कर देती है। अगले दिन लौटना पहले अपनी एक मीडिया अध्ययन करती है और फिर मीटिंग के बाद अपने घर जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठती है। मार्क पूरी रात घर नहीं लौटा था, जिस कारण लौटना को उसकी चिंता खाई जा रही थी। वे अपने पहले पति जस्टिन को फोन कर उसे मार्क के बारे में पूछती है। जस्टिन उसे बताता है कि मेरे पास नहीं, जिसके बाद लड़ना की चिंता और भी बढ़ जाती है। इसी बीच के पास में नहीं आती है। मेहंदी को दिल लौटना को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मार्क के बारे में पूछती है। मेहंदी कहती है कि मैं माँ के बारे में कुछ नहीं जानती। लाना गुस्से में आकर उसे थप्पड़ दी है और उससे सिर से मार्क के बारे में पूछती है।
मगर इस बार में मेहंदी उससे कहती है कि मुझे मार की कोई खबर नहीं और मैं कांग्रेस से महिला की लड़की पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अपनी बात कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठते ही उसके दिमाग में मेहंदी के बात घूमने लगती है। मेहंदी ने से कहा था कि तुम्हें कॉनवे फैमिली की लड़की पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। समझ गई थी मेहंदी का सरनेम है और उसे कौन नाम काफी जाना पहचाना सा लगता है। कॉनवे फैमिली के बारे में सोचती सोचती वो अपने घर वापस आती है और आते ही फैमिली के न्यूज़ने लग जाती है। मेहनत जल्द ही रंग लाती है और उसे कॉनवे फैमिली के बारे में पता चल जाता है। 1 साल पहले में फैमिली के साथ जो कुछ भी हुआ था इस तरह से है। हमले की औरत का नाम मिली था और वो लौटना की हर किताब को ध्यान से पढ़ती थी। मिली के पति का नाम लिखा और लौटना की किताबों से सख्त नफरत थी। अपनी नई किताब के अंदर क्लास और उसके फायदों के बारे में बताया था कि जैसे ही अपने घर आता है तो मिली उससे तलाक मांग की है। उसकी बात सुनकर रेखा अपने गानों उठाकर कहता है, मैंने तुम्हारी हर जरूरत और हर खुशी पूरी की, मगर तुमने लौटना की किताब पढ़कर तलाक लेने का फैसला कर लिया। मैं बहुत बार समझाया है कि इसकी शिकायत तुम्हारा दिमाग खड़ा करती है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज के बाद अगर ने लौटना की किताब पढ़ी तो मैच में गोली मार दूंगा। मगर मिली उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी, जिसके बाद रेक पहले उसे मार रहा है और फिर खुद की जान ले लेता है। घर के बाहर साइकिलिंग कर रही मेहंदी भी सोनिया की आवाज सुन लेती है और वो दौड़कर अपने माता पिता के कमरे में आती है, लेकर मिली की बेटी थी जिनकी लाशें उसकी नजरों के सामने पड़ी थी। मैं जानती थी कि किताबों को लेकर अक्सर ही उसके माता पिता के बीच झगड़ा होता रहता था, मगर उसने कभी नहीं सोचा था कि उनका झगड़ा उन दोनों की जान ले लेगा। कांग्रेस से हमले की पूरी कहानी पढ़कर लाभ नहानी को फोन करती है। बांधा रहा था जिसके वह लौटना उसके लिए वॉइस मैसेज छूट दी है। मैसूर में कहती है कि मार की जान खतरे में है और मुझे पता है कि वे कहाँ हैं। इसके बाद वो सेकॉन फैमिली के घर की लोकेशन भेजकर अकेले ही मार को बचाने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ को धीरे धीरे होश आ रहा था और वो इस समय कौन हुए हमले में दी घर में थमाकूर चेयर पर बिठाकर उसके हाथ पीछे बांधे हुए थे। अब उसके सामने आती है जिसके हाथ में गन थी। मार्क उससे पूछता है कि हम कहाँ हैं, तो मेहंदी बताती है हमें समय मेरे माता पिता के बेडरूम में है। इतना कहकर वे उसकी गोद में बैठ जाती है और लौटना भी पहुंच जाती है। ने कॉनवे फैमिली के न्यूज पढ़ी थी और उसी ने उसे उसी इसका कब पता चला था। वे कमरे में आकर मेहंदी को गन्ने नीचे करने को कहती है, लेकिन मेहंदी उस पर गोली चला दी है। उसने ये कोहली को डराने के लिए चलाई थी, जिसके बाद को मार्क से कहती है तुम्हारी माँ की किताबों ने मेरे परिवार को खत्म कर दिया था और मैं उसी का बदला लेने के लिए यह सब कर रही हूँ। उसकी बातें सुनकर लौटना से समझाने की कोशिश करती है कि मैंने तुम्हारे परिवार को नहीं मारा। फिर उसकी बातें सुनकर मैं कहती है तुम्हारा रही है, आज मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी को मार दूंगी। इतना कहकर वह जैसे ही मार्च को मारने लगती है तो उसे पीछे से पकड़ लेती है। अब उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी और इस लड़ाई के आखिर में लाना गन छीन कर रहे गोली चला दी है। कहानी के आखिर में हरी पुलिस लेकर मंडी के घर पहुँच जाता है, जहाँ पुलिस जख्मी इंडिगो के अनुसार कर